हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12 के आर्ट्स का एक नया सीरीज स्टार्ट किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, भूगोल। उसमें पहला चैप्टर है मानव भूगोल, उसके प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इससे जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, ऑप्शन बी कास्मास, ऑप्शन सी जनसंख्या भूगोल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉस्मोस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी संभववाद, ऑप्शन सी समुद्र विज्ञान और ऑप्शन डी मानववाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्र विज्ञान। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि समुद्र विज्ञान कौन से भूगोल से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फैब्रे संबंधित है। तो फैब्रे फ्रांस के बहुत बड़े विद्वान थे। तो इसका ऑप्शन ए है नियतिवाद से, ऑप्शन बी संभववाद से, ऑप्शन सी मानवतावाद से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संभववाद से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन ए प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी मानवीय घटक, ऑप्शन सी ई एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानवीय घटक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन ए प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी मानवीय घटक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, मतलब कि प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक दोनों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन सी स्थानिक संगठन और ऑप्शन डी अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मात्रात्मक क्रांति। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो ये क्वेश्चन 4 साल रिपीटेड है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निश्चयवाद एक ऐसा दर्शन है जो यह मानता है कि मानव एक निष्क्रिय अभिकर्ता या मोम का पुतला है। और प्रवर्तक का मतलब होता है कि किसी भी काम को चलाने वाला, जिसको संचालक भी बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब हुआ कि नव निश्चयवाद को चलाने वाले कौन थे। तो ऑप्शन ए रैटजेल, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी हम्बोल्ट और ऑप्शन डी ब्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेलर। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। ऑप्शन ए हंटिंगटन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी एलेन सेम्पुल और ऑप्शन डी बकले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलेन सेम्पुल। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रॉबो, ऑप्शन बी ऑटोलमी, ऑप्शन सी हैकेल और ऑप्शन डी रेटजेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटजेल। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए सेम्पुल, ऑप्शन बी वारेनियर, ऑप्शन सी रैटजेल और ऑप्शन डी डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वारेनियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए रेटजेल, ऑप्शन बी हंटिंगटन, ऑप्शन सी सेम्पल और ऑप्शन डी जिन्स ब्रून्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेटजेल। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। ऑप्शन ए विडोल डी ला ब्लास, ऑप्शन बी लूसियन फैब्रे, ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन और ऑप्शन डी जीन ब्रून्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूसियन फैब्रे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। ऑप्शन ए रीटर, ऑप्शन बी रेटजेल, ऑप्शन सी एलन सी सैंपल और ऑप्शन डी टेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलन सी सैंपल। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए यात्रियों के विवरण, ऑप्शन बी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूनों, ऑप्शन सी प्राचीन मानचित्र और ऑप्शन डी प्राचीन महाकाव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने।
क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ऑप्शन ए, समाकलात्मक अनुशासन। ऑप्शन बी, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन सी, द्वैधता पर आश्रित। और ऑप्शन डी, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वैधता पर आश्रित। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन बी, वारेनियस। ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। और ऑप्शन डी, एलेन सैंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक रेटजेल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, नियतिवाद के विचारक कौन थे? ऑप्शन ए, ई कांट। ऑप्शन बी, हम्बोल्ट। ऑप्शन सी, रीटर। और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका मतलब हुआ कि ई कांट, हम्बोल्ट एवं रीटर तीनों इसके विचारक थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए, मानव बुद्धिमत्ता। ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी, लोगों के अनुभव। और ऑप्शन डी, मानवीय भाईचारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भूगोल का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए, यूनान को। ऑप्शन बी, एशिया को। ऑप्शन सी, अफ्रीका को। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? ऑप्शन ए, रेटजेल। ऑप्शन बी, हम्बोल्ट। ऑप्शन सी, ब्लास। और ऑप्शन डी, टेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? ऑप्शन ए, सामान्य भूगोल। ऑप्शन बी, विशिष्ट भूगोल। ऑप्शन सी, मानव भूगोल। और ऑप्शन डी, जीव भूगोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव भूगोल। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए, जीन ब्रूंस ने। ऑप्शन बी, विडाल डी लाब्लास ने। ऑप्शन सी, ई हंटिंगटन ने। और ऑप्शन डी, फ्रेडरिक रैटजेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विडाल डी लाब्लास ने। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए, उत्तर आधुनिकतावाद। ऑप्शन बी, आधुनिकतावाद। ऑप्शन सी, अन्वेषणवाद। और ऑप्शन डी, संभववाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधुनिकतावाद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए, नियतिवाद। ऑप्शन बी, संभववाद। ऑप्शन सी, नवनियतिवाद। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभववाद। तो यहाँ पे ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अगर यदि आप लोगों को कोई भी डाउट्स आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और फिर अगले लेक्चर में चैप्टर 2 ज्योग्राफी के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।